नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सिसु लेक सिचुएटेड इन सिसु झील कहाँ स्थित है। बस 4 ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है सिसु लेक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको उनसे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अराउंड विच डेट डज रेणुका फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिगिन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में होने वाला रेणुका मेला किस दिन के आसपास शुरू होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 डे आफ्टर दिवाली। दिवाली के 10 दिन बाद शुरू होता है सिरमौर का रेणुका मेला। अच्छा, बात हुई है रेणुका फेयर के। जितने भी फेयर और फेस्टिवल अभी तक हम कर चुके हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बट उससे पहले आपको रेणुका के बारे में पता होना चाहिए। रेणुका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो कुछ महीने पहले ही साइन किया गया था। वो कितने राज्यों के बीच साइन किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो 6 राज्यों के बीच साइन किया गया था और 6 राज्य कौन कौन है उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। उन 6 राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। इन 6 राज्यों के नाम आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 6 राज्यों ने रेणुका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात हुई है हिमाचल प्रदेश के फेयर और फेस्टिवल की। जितने भी फेयर और फेस्टिवल अभी तक हम कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सैर मेला मनाया जाता है असौज महीने की पहली तारीख को। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सितंबर माह में और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुलेज फेस्टिवल बादों और असौज के महीने में मनाया जाता है। लदराचा मेला अक्टूबर में मनाया जाता है और जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चेरवल फेस्टिवल बादों के महीने में मनाया जाता है। छतरारी यात्रा अक्टूबर माह में शुरू होती है और मिंजर मेला 2nd संडे ऑफ सावन मास को शुरू होता है और 3rd संडे ऑफ सावन मास को समाप्त हो जाता है। सुही मेला 15th ऑफ चैत को शुरू होती है और 1st ऑफ बैसाख को ही समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला जो है वो 10 डे आफ्टर दिवाली, दिवाली के 10 दिन बाद शुरू होता है। तो ये 6 दिन लंबा चलने वाला मेला है। इसके बारे में आप याद रखिए। इतने फेयर और फेस्टिवल अभी तक हम पढ़ चुके हैं तो इनके बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट 1948। 1948 में स्थापित की गई हिमालयन प्रांत प्रोविजनल सरकार का मुख्यालय कहाँ था। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिमला। शिमला में था 1948 में जो स्थापित की गई थी हिमालयन प्रांत प्रोविजनल सरकार, उसका मुख्यालय। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी शिवानंद रमौल के द्वारा। इतना आप याद रखिए 1948 की हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हार इज डांस ऑफ। हार लोकगीत है। अब बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिरमौर। हार जो है वो फोक सॉन्ग है सिरमौर का। अब बात हुई है सिरमौर के फोक सॉन्ग्स की, तो सिरमौर का एक और इम्पोर्टेंट सॉन्ग है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है सिद्धू मियाँ। सिद्धू मियाँ जो है जो सिरमौर के लोगों ने राजा के खिलाफ पराक्रम किया था तो उसको ये दर्शाता है सिद्धू मियाँ सॉन्ग। और ये हार सॉन्ग जो है ये इसका विषय क्या है? लास्ट टाइम एग्जाम में ये पूछा गया था कि हार सॉन्ग का विषय क्या है, तो हार सॉन्ग का विषय है पराक्रम। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरमौर के हार फोक सॉन्ग का विषय क्या है, तो इसका विषय है पराक्रम। और बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा का भी एक इंपॉर्टेंट लोकगीत है जिसका नाम है झेड़ा। झेड़ा लोकगीत का विषय भी पराक्रम ही है। तो इन 4 लोकगीतों के नाम आप याद रखिए। हार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा का है झेड़ा। इनका विषय है पराक्रम, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका विषय क्या है, तो इनका विषय पराक्रम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जब एग्जामिनर को घुमाकर क्वेश्चन पूछना होता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखिए पराक्रम इनका विषय है। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाज हाईएस्ट टेम्पल इज एट। एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ स्थित है? बस 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सोलन। सोलन में स्थित है एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर। अच्छा, बात हुई है एशिया के सबसे ऊंचे मंदिर, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जतोली टेम्पल। जतोली टेम्पल जो है वो सोलन में स्थित है और ये मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी हाइट है 111 फीट। 111 फीट इसकी हाइट है। इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हाइट आपकी याद रखिए। अच्छा, सोलन में एक और इम्पोर्टेंट मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम है? सोलन में स्थित है हेरिटेज मंदिर। हेरिटेज मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और सुलुनी माता का मंदिर भी सोलन में ही स्थित है।
अब बात हुई है सोलन डिस्ट्रिक्ट की, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। नौनी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय नौनी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में हुई। सलमान रुश्दी का घर कहाँ पर है, सलमान रुश्दी का घर सोलन में स्थित है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनीश विला। और सनावर लॉरेंस स्कूल डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। सोलन में जो है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सोलन के चैल में स्थित है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। डिस्ट्रिक्ट सोलन में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, जहां पर पागल कुत्तों के काटने का टीका बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोलन में 2 सेना की छावनियां भी स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, उनके नाम क्या है, एक तो डगसाई में स्थित है और दूसरी सवाथू में स्थित है। इन 2 छावनियों के नाम भी आप याद रखिए। तो इतना बेसिक्स आप याद रखिए सोलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज डेरा रुद्रु सिचुएटेड, डेरा बाबा रुद्रु कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऊना। ऊना में स्थित है डेरा बाबा रुद्रु जी का मंदिर। अच्छा, बात हुई है डेरा बाबा रुद्रु की, डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऊना का गठन कब हुआ था, डिस्ट्रिक्ट ऊना का गठन जिले के रूप में हुआ था 1972 को। डिस्ट्रिक्ट ऊना जो है इससे पहले तहसील हुआ करती थी, तो इसको तहसील से जिले के रूप में किसने बदला था, डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका गठन तहसील से जिले के रूप में किया था और जिले के रूप में बना था 1972 में। डिस्ट्रिक्ट ऊना का एरिया कितना है, इसका एरिया है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.77% कवर करता है। अच्छा, बात हुई है ऊना की, तो ऊना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। ऊना में बहती है सवान नदी। सवान नदी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है और इसे रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है। ऊना से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है ऊना में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी स्थित है। सोलर पावर प्रोजेक्ट का क्या नाम है, उसका नाम है अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट। अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है और ये कितने मेगावाट का है, तो ये 10 मेगावाट का है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट ऊना में है और एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में है जो उसका नाम है अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है उसका नाम है बेरा डोल सोलर पावर प्रोजेक्ट और वो 5 मेगावाट का है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में एक और इम्पोर्टेंट मेला लगता है, वो है बाबा भड़बाग सिंह मेला। बाबा भड़बाग सिंह मेला डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है। कई बार एग्जाम में इस तरह से इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिंतपूर्णी मेला कहाँ पर लगता है, तो फिर चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पर स्थित है। चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए ऊना से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग विच राजा ऑफ मंडी सेंट चुन्नी मुन्नी विजिट, किस राजा के समय मंडी में सिद्ध चुन्नी मुन्नी आया। आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नारायण सेन। मंडी के राजा नारायण सेन के कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध संत चुन्नी मुन्नी जो थे वो आए थे। तो ये इन्होंने, नारायण सेन की हेल्थ जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, तो उसी समय चुन्नी मुन्नी आए थे और इन्होंने इनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ उपचार किया था और इनकी हेल्थ ठीक हो गई थी। प्रसिद्ध संत चुन्नी मुन्नी के बारे में आप याद रखिए। बात हुई है मंडी रियासत की, तो मंडी रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी की स्थापना राजा बाहू सेन ने की थी 1330 ईस्वी में। राजा बाण सेन ने कीर्ति प्रमुख को हराया था, जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है थिशु मेला। कुंत भोग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में। दुलाची पास ज्वाइन करता है मंडी को कुल्लू से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को अपने अधीन किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार कमला फोर्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, परासर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भोग लेक, कराचक लेक, सुखसार लेक, पंडो लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है उसका नाम है नागरू, और नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए मंडी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीर प्रकाश ऑफ सिरमौर डाइड इन, सिरमौर के राजा वीर प्रकाश की मृत्यु कब हुई। आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1398।
1398 ईस्वी में हो गई थी सिरमौर के राजा वीर प्रकाश की मृत्यु। अच्छा, वीर प्रकाश जो थे इंपॉर्टेंट राजा थे सिरमौर के, तो इनकी मृत्यु के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। इन्होंने राविनगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और राविनगढ़ में इन्होंने हाटकोटी किला भी बनवाया था। अब बात हुई है सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता है 15 अप्रैल 1948 को। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। राजा रसालू ने सिरमौर की स्थापना की थी। सिरमौर की हिस्ट्री में राजा सुवंश प्रकाश को भी सिरमौर का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1195 ईस्वी में राजभवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी की स्थापना 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी। उदय प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजभवन से कलसी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। राजा सूरज प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को और राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को। राजा वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनवाया था और हाटकोटी में इन्होंने रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था 1379 में और उस समय सिरमौर के राजा थे भगत प्रकाश। पीच वैली, क्यादादुन वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता पूजे जाते हैं सिरमौर में और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमीशन के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पूर्णिवाला सिरमौर में स्थित है। डांगरा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा और लोहगढ़ किला जातक किला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। राजा राजेंद्र प्रकाश जो थे वो थे अंतिम राजा सिरमौर रियासत के। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए सिरमौर रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है कोटखाई ठकुराइन वाज फाउंडेड बाय। कोटखाई ठकुराइन की स्थापना किसने किया? कोई 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अहिमाल सिंह। अहिमाल सिंह ने की थी कोटखाई ठकुराइन की स्थापना। अच्छा, बात हुई है कोटखाई ठकुराइन की, तो कोटखाई ठकुराइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था। कोटखाई में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोटखाई में बोली जाती है बेरबेरी भाषा। अच्छा, बात हुई है लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों के द्वारा बोली जाती थी कोलारिया भाषा और मलाना लोगों के द्वारा कनाची भाषा बोली जाती है। कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर के लोगों के द्वारा कोची भाषा बोली जाती है। जुब्बल, कोटखाई और रोहडू के लोगों के द्वारा बेरबेरी भाषा बोली जाती है। भाषा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इनको आप याद रखिए। कोटखाई, जुब्बल और रोहडू की भाषा इंपॉर्टेंट है, बेरबेरी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है गॉड देवा पुराना किल्ड बानासुर हु वाज रूलर ऑफ। भगवान देवा पुराना ने बानासुर को मारा, वो कहाँ के शासक था? अब 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सराहन। सराहन के शासक थे बानासुर जिनको भगवान देवा पुराना ने मारा था। अच्छा, बात हुई है सराहन की, तो सराहन डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। सराहन में एक इंपॉर्टेंट मंदिर भी स्थित है, उस मंदिर का नाम है भीमा काली मंदिर। तो याद रखिए कि इस भीमा काली मंदिर सराहन में स्थित है और भगवान देवा पुराना ने बानासुर को मारा था, वो सराहन के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है IIIT इन हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट। IIIT हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IIIT है क्या। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। ये जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। ऑप्शन बी इसकी सही आंसर है। ऑप्शन बी ऊना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी वो 2014 में हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 2017 ईस्वी में। 2014 में इसकी स्थापना हुई है। तब से लेकर अभी तक इसकी क्लासेस जो है टेम्परेरी बेसिस पर हमीरपुर NIT में चल रही हैं। तो इसकी स्थापना आप याद रखिए कि 2014 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी क्लासेस टेम्परेरी बेसिस पर जो है वो हमीरपुर NIT में चल रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में चल रही है। हिमाचल प्रदेश में जो है एक IIT भी स्थित है। IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 को और IIIT की स्थापना 2014 में हुई थी और एम्स हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। एम्स हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में कोठीपुरा में बन रहा है। और NIT हमीरपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, परंतु इसे पहले जो है वो REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। 2002 में इसे NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया। तो इतने 3-4 इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताए, IIIT ऊना, IIT मंडी और NIT हमीरपुर, एम्स बिलासपुर। इन सभी के बारे में आप याद रखिए क्योंकि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? आपको 4 ऑप्शन है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो है सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। कितनी है लाहौल स्पीति में? लाहौल स्पीति में टोटल 2235 ही लोग हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के। तो ये याद रखिए, लाहौल स्पीति में सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर? तो सबसे ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कितने शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है? 3,19,338 पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में शेड्यूल कास्ट की। पिछले कल मैंने आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया था। तो शेड्यूल ट्राइब की सबसे अधिक जनसंख्या जो थी वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में थी 1,35,500 और सबसे कम जो थी वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में थी 3,044। तो इतना याद रखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। ये जनसंख्या जो मैंने आपको बताई 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लद्दाख कैप्चर्ड स्पीति ने, लद्दाख ने स्पीति को कब कब्जे में लिया? बस 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में लद्दाख ने स्पीति को अपने कब्जे में ले लिया था। अच्छा, बात हुई है स्पीति और लद्दाख की। तो कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन था किस डोगरा कमांडर ने की मोनेस्ट्री को नष्ट किया था? तो कि डोगरा कमांडर रहीम खान और गुलाम खान ने की मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिए। लद्दाख ने कैप्चर किया था स्पीति को 7th सेंचुरी में और की गोम्पा को डिस्ट्रॉय किया गया था रहीम खान और गुलाम खान के द्वारा। ये दोनों जो थे वो डोगरा कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन 1963 हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर्स इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा? 1963 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? बस 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 जो थी वो 1963 में हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेटेड मेंबर्स की सदस्यता थी। अच्छा, बात हुई है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1951 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लेजिस्लेटिव मेंबर्स की संख्या होती थी 36। 1954 में बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो ये सीट्स जो थी वो 36 से बढ़ाकर 41 कर दी गई थी। और 1963 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेंबर्स की संख्या होती थी 43, जिनमें से जो थे 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे। और इसके बाद 1967 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेंबर्स की संख्या जो थी वो 60 थी, जिनमें से जो थे 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो टोटल संख्या 63 थी। 16 इलेक्टेड मेंबर्स थे और 3 जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स। और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेंबर्स की संख्या है 68। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड एट, शिमला समझौता कहाँ हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बार्नसकोट। बार्नसकोट में हुआ था शिमला एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको शिमला एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो शिमला एग्रीमेंट जो था वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और ये समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1972 को। अब बात करते हैं बार्नसकोट की। तो बार्नसकोट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बार्नसकोट का जो आर्किटेक्ट स्टाइल है, इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल। और इसकी स्थापना 1832 में शुरू हो गई थी। और प्रेजेंट टाइम में ये ऑफिशियल रेजिडेंस है गवर्नर का। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है ये। इसका नाम राजभवन भी है। प्रेजेंट टाइम में इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात हुई है बिल्डिंग्स की। तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग जो है 1838 में बन गई थी और ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनकर तैयार हुई थी। उसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला जो है वो बनकर तैयार हो गई थी 1882 में और उसका पुराना नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास का नाम है रिट्रीट और इसकी स्थापना 1850 में हुई थी। वाइस रेगल लजे 1888 में बनकर तैयार हो गया था और उसका आर्किटेक्ट है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंडेड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था चंडीगढ़ को। पहले ये पीटरॉफ में हुआ करता था तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1974 में हुई थी और इस बिल्डिंग का नाम है फेयर लॉन्स बिल्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन आर डिक्सन के द्वारा की गई थी। ओक ओवर जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। इंपेरियल बैंक पहले डेल्जर हाउस में होता था शिमला में। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुड फील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड
ऑफिशियल रेजिडेंस जो हिमाचल प्रदेश चीफ जस्टिस का उसका नाम है आर्म्सडेल और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग का नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग और इसकी स्थापना 1927-1928 में हुई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला बिल्डिंग का नाम है दी टाउन हॉल बिल्डिंग। बार्न्स कोर्ट की स्थापना हुई थी 1832 में और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है न्यू टॉडर आर्किटेक्ट स्टाइल और प्रेजेंट टाइम में ये राजनिवास के नाम से जानी जाती है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक बिल्डिंग से रिलेटेड कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉज गिवन हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल फर्स्ट प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1982 फॉर हिज वर्क पहाड़ी चित्रकला। किसे 1982 में उसकी रचना पहाड़ी चित्रकला के लिए हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया था। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, किशोरी लाल वैद्य। किशोरी लाल वैद्य को दिया गया था 1982 में पहाड़ी चित्रकला के लिए हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय पुरस्कार। अच्छा, बात हुई है अवार्ड से रिलेटेड, तो अवार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? तो ये मिला था सबसे पहले श्री केशव कौर। कब मिला था? तो 1986 में ये मिला था। डॉक्टर YS परमार अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? तो वो मिला था मियां गोवर्धन सिंह को 1986 में। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था और कब मिला था? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड सबसे पहले जयदेव किरण को मिला था और 1989 में मिला था। और शोभा सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1983 में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस के बारे में आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, शोभा सिंह रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन। शोभा सिंह को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? बस 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।